तो रेड में राज फाश हुआ है, उसकी पहले बातचीत कर लेते हैं। और ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि धर्म नगरी प्रयागराज से आई है। तीर्थों के राज प्रयागराज से आई है। यहाँ पर कीड़गंज इलाका है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला आईएएस, दोबारा बता दूं, महिला आईएएस अधिकारी के घर से चल रहे जो गोरख धंधे है, व्यापार है, जो देह व्यापार है, इसका खुलासा किया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह छापेमारी की गई। 4 युवतियों और सरगना के साथ कुल 5 युवकों को भी आपत्तिजनक हालातों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सर्वेश द्विवेदी नाम का ये शख्स है जो वहां पर रह रहा था। उसने तकरीबन 3 महीने पहले अपने परिवार के साथ रहने का भरोसा दिया। 15,000 रुपए हर महीने मकान जो है किराए पर लिया। शुरुआत में उसने अपने परिवार को वहीं रखा और किसी को शक न हो, बाद में उनको यानी कि परिवार वालों को अपने घर भेज दिया, जो अतर सुइया में बताया जा रहा है। मकान में अनैतिक गतिविधियां जैसे ही शुरू होती है, मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच जाता है। देर रात युवक और युवतियों की आवाजाही से लोग परेशान रहते हैं। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। दबिश के दौरान अलग अलग कमरों में आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस का यह कहना है कि आईएएस अधिकारी को गुमराह करके मकान लिया गया है। मामले की जांच जारी है। नेटवर्क और अन्य लोगों की तलाश हो रही है। सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लग नहीं रहा है कि आईएएस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए, अगर हम पहले बोलते हैं कि अपना घर किराए पे देने से पहले जांच ले, परख ले कि वो शख्स सही है कि नहीं। आपको तमाम एनओसी लेनी है, पुलिस को वेरिफिकेशन करवानी है, उसके साथ ही लगातार हर महीने किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। जो आईएएस अधिकारी जहां पर पूरे जिले की बागडोर उसके हाथ में होती है और उसको यही नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। ये कहना, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पुलिस ने इस देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि ये किसी एक आम आदमी के घर में ये देह व्यापार जो है नहीं चल रहा था, ये बल्कि एक आईएएस अधिकारी के घर में ऐसा देह व्यापार का भंडाफोड़ प्रयागराज पुलिस ने किया है। देखिए, प्रयागराज के कीड़गंज इलाके में लगभग 3 महीने पहले से इस मकान में, यानी कि जो आईएएस का मकान था, उस कमरे में कई कमरे थे, उसके पूरे उसमें जो है करीब 4 कमरों में 4 आपत्तिजनक हालत में लड़कियां जो है वो पकड़ी गई है और 5 युवक जो है कहीं ना कहीं हिरासत में लिए गए हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से, देखिए, ये सर्वेश द्विवेदी नामक व्यक्ति जिस तरीके से पहले आता है आईएएस अधिकारी के यहाँ, वो फैमिली को लेकर के, यानी कि कमरा लेता है रहने के लिए। उसके बाद कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक चलता है। धीरे धीरे जैसे कुछ समय बीतता है, उसके बाद ये सर्वेश द्विवेदी जो है ये अपने परिवार को अतरसुइया इलाके में, यानी कि पुराने घर पे छोड़ देता है। लेकिन मनीष, प्रयागराज में इस महिला अधिकारी का नाम कितने सालों से ये कार्यरत है, इसी के साथ ये घर कितने सालों से वो किराए पर दे रही है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 3 महीने पहले ही घर खाली हुआ और 3 महीने बाद उसने घर चढ़ा दिया। इससे पहले भी तो कुछ लोगों को किराए पर दिया होगा। क्या उसकी तहकीकात की गई है? क्या ये महिला अधिकारी जो बताई जा रही, क्योंकि अभी तक नाम कहीं ना कहीं सामने नहीं, अगर आपके पास नाम है तो वो भी आप बताइए। और ये तमाम चीजें किन पहलुओं से पुलिस ने जांच कर बताया कि महिला को गुमराह किया जा रहा था? देखिए, पुलिस जो है तमाम पहलुओं को जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएएस अधिकारी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, और क्यों नहीं आया है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तमाम चीजें हैं अभी, जो कि मीडिया को भी अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं बताया गया है कि ये महिला आईएएस अधिकारी आखिर है कौन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलिगेशन लगे हैं, और एलिगेशन नहीं बल्कि जिस तरीके से सेक्स रैकेट यानी देह व्यापार का एक बड़ा जो नेक्सस है, इसका भंडाफोड़ प्रयागराज पुलिस ने किया है, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस जो है कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हाल फिलहाल अभी तक जो महिला आईएएस अधिकारी है, इसका नाम क्यों नहीं आया है, इसका भी तमाम जो है इनपुट वो पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसमें महिला अधिकारी का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि लगभग कई घंटे बीत चुके हैं इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुए। इसमें तमाम जो एसीपी राजीव यादव है और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी है, वो लगातार जो है सघनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से महिला अधिकारी का नाम अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये सर्वेश जो है द्विवेदी जो है, इसके साथ और भी लोग थे, जो तमाम लड़कियां थी, कुछ तो प्रयागराज, कुछ बनारस, कुछ जो है और अदर जो है जगहों की रहने वाली हैं। फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पुलिस की छापेमारी लगातार, देखिए, इसमें से एक पश्चिम बंगाल, दूसरी वाराणसी की रहने वाली है, जबकि 2 अन्य लड़कियां प्रयागराज की है। पकड़े गए जो 4 आरोपी हैं, उनसे भी लगातार कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है, ताकि
किसी को इस प्रकार की कोई समस्या और आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लग सके। लेकिन मनीष एक वेरिफिकेशन तो की होगी ना आईएएस अधिकारी, अगर तमाम कानूनी पहलुओं को जानते भी है, क्योंकि हमेशा देखा जा रहा है प्रयागराज या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में तो एक और कवायद साथ ही साथ चल रही है कि घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, वेरिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। तो वो वेरिफिकेशन भी क्या अधिकारी ने नहीं की थी? उसको नहीं पता लग रहा था कि ये शख्स जो है कहीं और पीछे इसके गोरख धंधे होंगे, और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि पहली बार इस तरीके की वारदात उसने की होगी। आना देखिए, पुलिस साफ तौर पे अभी तक जिस तरीके से जो उनकी जांच में आया है, जांच के दायरे को हालांकि प्रयागराज पुलिस बढ़ा रही है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है, इसका भंडाफोड़ हुआ है और इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसका मास्टरमाइंड अभी तक जो है पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सर्वेश द्विवेदी ही है। लेकिन इसके जो तार हैं वो कहां कहां जुड़े हैं और क्या ये जो सर्वेश द्विवेदी है किसी और सेक्स रैकेट का जो है मास्टरमाइंड तो नहीं है, ये तमाम जो पहलू हैं और कहीं ना कहीं और भी जो नेक्सस हैं इसके और भी अगर चल रहे होंगे तो इसको भी खंगालने का प्रयास लगातार प्रयागराज पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।